हेलो एवरीवन। तो चलो हिंदी के आपने 5-6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, वो तो ऐसे ही था एक डेमो टाइप का कि हाँ यार अभी आप लोग आए हो, बायो का एग्ज़ाम देंगे, काफ़ी अच्छा गया। देखो बायो तो आप लोग लेते ही भी इसलिए हो, एंड आई होप कि ये सब भी एग्ज़ाम से बहुत अच्छा गया होगा बायो का, है ना, क्योंकि उसमें काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे एंड काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे, और जो वीडियो में दिए थे वही क्वेश्चन आए थे, एंड फिर मुश्किल कैसे लग सकता है ना। चलो देखो यार ये गाइस है ना, सब तो जा नहीं रहा। अब आप लोग बताओ अब क्या करें, कब जाते ही नहीं। चलो तो अपने क्वेश्चंस को रेडी कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेना है। अब ये इन क्वेश्चंस के लिए आपको मिलता है ओनली 2 घंटे का टाइम, यानी कि 2 आवर्स का टाइम। तो इनमें ये क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करना है, फिर अपन को मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। और आपके भाई के पास, टॉपर सॉल्यूशन सर के पास क्वेश्चंस आ गए हैं, है ना। हर मतलब ये अभी आए हैं अपने पास 1 2 13 18, हाँ 14 to 15 जिले हैं। 18 नहीं है शायद, कि 18 बार नहीं है, 14th है समथिंग, हाँ 14 जिले के पेपर हैं, एंड दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। सभी में कॉमन क्वेश्चंस हैं और अपन ने कॉमन क्वेश्चंस निकाल लिए हैं एंड उसे लिख लिए हैं एंड उसके आंसर्स भी नोट डाउन कर लिए हैं, तो डोंट वरी। ओके तो गाइज अपन लोगों ने यहाँ पर इन सभी इतने ज़्यादा मतलब 14-15 सेट है ना, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस सेम ही है, सिमिलर हैं। तो यहाँ से अपन ने क्या किया है कि क्वेश्चंस को उठा लिया है। ओके तो क्वेश्चंस को उठाकर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को देखना है विद आंसर्स के साथ। ओके चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या आता है। हाँ मम्मा, हाँ खा लिया मेडिसिन यार, अब जाइए देखो फिर वीडियो खराब हो जाएगा। एडिट कर दूंगा मैं, यहाँ पे कट लगा दूंगा इस पार्ट को। गेट लगाते जाना। हाँ जाइए। ओके तो गाइज ये रहा अपना आंसर, ये रहा। चलो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, और बेसिकली क्या था कि इनको जो लक्ष्मी जो नाम दिया जाता है ना, वो हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है चूँकि। लेकिन जो भक्तिन थी वो कैसी थी, गरीब थी। उनका वास्तविक नाम के उनके अर्थ से कोई मैचिंग तो करता नहीं था, तो इस वजह से विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्ति सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो लक्ष्मी नाम है वो जैसे हिंदुओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदू मान्यता कि उन लक्ष्मी होता है कि अमीर है ना, जिनके पास धन होता है बहुत सारा, तो उनके पास नहीं था, तो वो इस नाम को इसलिए छुपाया करती थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। पैकेजिंग पावर बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड आता भी है। तो इसका होता है क्रय शक्ति, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं आप लोग। मार्केट में जाओ तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चीज़ जो आपको पसंद आती है वो आप ले सकते हो। ओके चलो ये भी हो गया। तो इसका आपको आंसर लिखना कैसे, परचेजिंग पावर से अभिप्राय है क्रय शक्ति, अर्थात किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता। ओके गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर लिखना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आता है। चलो तो ये इसके आंसर रहे। पहला है रेखाचित्र। रेखाचित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है और संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहते हैं और संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहते। उसमें उनमें आत्मीय और व्यक्तिपरकता का तत्व होता है। रेखाचित्र सांकेतिक और व्यंजक होता है और संस्मरण अमीधामूलक होता है। ठीक है, रेखाचित्र सजीव होता है और संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं। ओके रेखाचित्र वास्तविक और काल्पनिक होता है, संस्मरण वास्तविक होता है। रेखाचित्र मतलब जो अपन लोग टीवियों पर वगैरह नहीं देखते हैं कि नॉर्मल शोज वगैरह, एंड संस्मरण की जैसे रियल स्टोरी टाइप। ओके चलो नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। सेम ही टाइप क्वेश्चन है, मतलब इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है ऐसे, है ना। नाटक और एकांकी। एकांकी जैसे नाटक कई अंक होते हैं, एकांकी एक अंक होता है, नाटक के पात्रों में संख्या अधिक होती है, वो चीज़। चलो इसमें भी यही क्वेश्चन टॉपिक्स पॉइंट्स मिलेंगे। ओके नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में मात्र एक ही अंक होता है। नाटक में कई पात्रों की संख्या अधिक होती है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, और एकांकी में पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ओके जो फिर थर्ड पॉइंट लिख देना, इसमें मूल कथा होती है, इसमें प्रासंगिक कथाएं होती हैं, जैसे है ना, कथा वस्तु के साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं होती हैं, और इसमें एकांकी में अधिकारक यानी कि कथा मूल कथा होती है। नाटक दृश्य काव्य का वृहद रूप है और एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। ओके चलो ये भी हो गया अपना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप
स्क्रीनशॉट लेना चाहो ना तो ऐसे ले लो, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। ब्रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया सर। चलिए ये रहा, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, इसकी संख्या केवल 10 होती है। ये स्थायी भाव के अंग हैं, ये संचार भाव के अंग नहीं है। ये भाव जो व्यक्ति के हृदय में सदैव रहते हैं, और इसमें ये संचार भाव के अंग नहीं, सॉरी अभी कौन सा कर रहे थे, थर्ड पॉइंट नहीं, ये भाव जो व्यक्ति के हृदय में सदैव रहते हैं ये स्थिर होते हैं। ये भाव जो संचारित होते हैं ये स्थिर होते हैं। ओके, स्थायी भाव एक रस में ही होता है, संचार भाव के एक रस के अनेक शब्द होते हैं, अनेक होते हैं। ओके, ये स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं, और ये स्थायी संचार भाव दुनिया में नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये रहा, ठीक है, और जूम कर लो, ठीक है, हो गया, ये हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। गाइज ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओके सर, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फोन रोटेट, ओके गाइस, इसके बाद ये हाँ क्वेश्चन महाकाव्य वाला कैमरा। चलो यहाँ पर इसमें जीवन के संग्रहण एवं वर्णन होता है, ठीक है, जीवन का समग्र चित्रण का वर्णन होता है। इसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, और इसमें मुख्यतः एक ही रस होता है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसमें एक ही छंद होता है, ठीक है। महाकाव्य रामचरितमानस यानी कि रचयिता तुलसीदास हैं, और खंड काव्य पंचवटी रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। ओके चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखिए, जो कि इजी है एंड इसको बच्चे स्किप करते हैं, मत किया करो स्किप, ठीक है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी, पेपर होने के बाद ऐसी ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो आने वाली है ना, आपको बिल्कुल ऐसा मोटिवेट कर देंगी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, वहाँ पर भी अपन लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे। उस पर ऐसा है कि अपन लोग डायरेक्ट नॉर्मल, यहाँ पर तो सर वाली लाइफ जीना पड़ता है कि हेलो सर, हाय सर वहाँ पर नॉर्मल फ्रेंड्स टाइप यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट है, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। और ये का एग्जाम्पल, मतलब ये ऐसा है ना आंसर, जहाँ जैसे अगर आप लोग आपकी कोई बेइज्जती करे, वहाँ पर आपको लगे कि यहाँ यार बेइज्जती नहीं हो रही, लेकिन आपको लग रहा है हाँ कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है, तो समझ रहे वैसा कुछ, और इसी को विरोध में जोड़ दो तो वही सेम हो जाएगा। निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलो तो इसको भी लिख लेते हैं। गाइस ये रही निपात की परिभाषा, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, नहीं, ना, काश। उदाहरण जैसे तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी। देन इसके एग्जाम्पल है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ये तो क्वेश्चन जब मैं सेकंड क्लास से पढ़ा आ रहा हूँ ना, जब से आ रहा है संयुक्त वाक्य वाला। जिन वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, जैसे इसलिए, और, या, परंतु, फिर तो, किंतु इत्यादि, इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा इसलिए, जैसे कोई भी आंसर खत्म करो ना आप, जैसे कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो, जैसे आप लोग इंग्लिश के आंसर करते हो ना, कैसा होता है कि कोई इंग्लिश का आंसर लिखा है तो आप पहले, आपको आता नहीं है वो इंग्लिश का आंसर, तो आप लोग पूरी लाइन उतार देते हो, फिर उसके बाद बिकॉज से स्टार्ट कर देते हो। ऐसे ही होता है ना कि जैसे कोई भी है, आपने इंग्लिश के आंसर्स लिखे कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा बिकॉज दैट, ऐसा क्योंकि कुछ आता नहीं है तो यही स्टार्ट करना पड़ता है कि पहले क्वेश्चन की लाइन लिख दो, उसके बाद बिकॉज, बट, इफ़ के साथ आंसर शुरू कर दो। कैसे भी यार कुछ ना कुछ तो लिखना है जब कुछ आ नहीं रहा है। गाइस जी मेरे सड़े से एग्जाम्पल ना तुम लोगों को इरिटेटिंग लग रहे होंगे, लेकिन क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो यहाँ क्षेत्रीय शब्द, ये रहा आंसर, यही है ना क्षेत्रीय शब्द वाला, आई थिंक, रुकना एक सेकंड, हाँ यही है, ठीक है। चलो किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार
या तो भाषा व्यवहार में या उसका कोई पता ही नहीं हो, जैसे दहेज शब्द कहलाते हैं। जैसे समय परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गाड़ लिए जाते हैं उन्हें दहेज शब्द कहते हैं। जैसे फटाफट, फरात, कांच, मुक्का आदि। ये याद नहीं करना, ये उसकी ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं हैं, जरूर और खचाखच वाले को। तो आप लोग फटाफट, कांच, मुक्का आदि एग्जाम्पल लिख सकते हो, अच्छे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। यार 2 क्या, हम 3 लिख दें, 4 लिख दें, कितनी भी चाहिए आपको। ओके, तो ये रहे, मतलब बहुत सारी हैं यार उनकी। तो यशोधर बाबू परंपरावादी व संस्कारी व्यक्ति थे। वे अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों में बंधे हुए हैं। उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता। वे भारतीय पूजा पाठ आदि, रामलीला, रिश्तेदारी, अपनात्व, सादगी और सरलता को अपनाना चाहते हैं। हाँ, सभी लोग यूज़ करते हैं, आप लोग भी करते होगे ना। अपनी संस्कृति यानी कि पुरान जो पूजा पाठ, इन सबको भूलना नहीं यार। चाहे कितने भी मॉडर्न ट्रेंड आ जाए, कितना भी इंस्टाग्राम चला लो, इन सब चीज़ों को याद रखा करो। ठीक है, बेसिकली याद ही रखते होगे यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें 2 नहीं, अपन लोग 4 लिखेंगे। बहुत, और 2 पूछनी भी नहीं चाहिए यार। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, पता नहीं क्यों ही 2, लेकिन ऐसा रहता है ना, हिंदी में 4 नंबर की ये क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। 4 नंबर के दिए जाते हैं कहानी नहीं सॉरी, पत्र एंड निबंध। जो पत्र निबंध तो सेम ही वही आते हैं सभी लोगों को, तुम सब लोगों को पता होगा ना। चलो लास्ट क्वेश्चन जो कि अपना हो जाता है ये वाला। लो गाइज, ये रहा अपना अब आज का आंसर कि चारों 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। कितने पॉइंट? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट हो गए 4। 2 पूछे थे, अब ऐसा नहीं कि ये 2 छोटे छोटे लिख दो यार, पूरे याद करना है। और गाइज एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, पेपर खत्म हो जाए। ये तो रहा यार रियल पेपर का, और मैं नहीं चाहता, और अब मैं सोच भी रहा हूँ कि ये सब वीडियो वगैरह नहीं करूँ। और तुम सभी लोगों को भी पता क्यों ही ये टाइटल टैग लिखना पड़ता थंबनेल में कि रियल पेपर ये वो, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट प्रोवाइड मटेरियल कराते हैं, हम नहीं चाहते कि आप लोग फालतू वीडियोस पर जाओ और वहाँ पर टाइम वेस्ट करो अपना। क्योंकि जो अब हम क्वेश्चन देने वाले हैं, ओके, तो वो तो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ उठाते हैं। और सभी पेपर्स के मॉडल पेपर जो भी पेपर आते हैं हमारे पास, सब उठाकर आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी 2012, 13, 14 का पेपर उठा के एडिट वेडिट करके तुम लोगों को दिखा दे एंड तुम लोग पेपर ख़राब हो जाए, है ना, आप सभी का पेपर ख़राब हो जाए। और गाइज लिटरली ये हो गया जो होना था, हिंदी एंड मैथ और बचाए। कैसे भी करके अपन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेना है अर्धवार्षिक एग्ज़ाम। और आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं। रियलिटी, किसी से भी झूठ बोलोगे, अपने फ्रेंड्स पेपर वेपर दे के आ रहे हो, आंसर लिखने का ये मतलब नहीं होता कि अपन पे आंसर बन गया और वो सही है। मन से लिखा हुआ आंसर और राइट लिखा हुआ आंसर, बहुत डिफरेंस होता है यार। किसी से भी झूठ बोल लोगे, लेकिन खुद से झूठ कब तक बोलोगे। अभी यहाँ को यूट्यूब पे वीडियोस मिल गए, ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, लेकिन जो लड़ाई तुम लोग लड़ने जा रहे हो, जो पेपर देने जा रहे हो, वहाँ ये शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आएंगी। ओके, वहाँ ये शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। अभी बात कड़वी लग रही है कि क्या सर डिमोटिवेट कर रहे हो। अपने पास टाइम है और वो टाइम अपन लाएंगे, ठीक है। इन 1 महीने को ऐसी पढ़ाई करनी है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। और उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, जो कि मैं बताऊंगा पेपर ख़त्म होने के बाद। बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो आने वाली हैं, ओके। तो बस सब्सक्राइब करके रखो, इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ, ठीक है। नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह मैसेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर रिस्पेक्ट के साथ बात करना पड़ेगा यार, करो, ओके। डायरेक्ट मैं पर्सनल रिप्लाई दूंगा, अगर जहाँ तक ट्राई करूँगा, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। मैं पर्सनली अगर एक टाइम निकालता हूँ 1 से 1.5 घंटा कि आप सभी के मैसेजेस का रिप्लाई कर पाऊँ। और गाइस ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। एक और वीडियो आएगी जिसमें ये संदर्भ प्रसंग और क्या बोलते हैं कि क्या वो लेटर और ऐसे वो और करवा देंगे। दैट्स इनफ, इतना बहुत है आप सभी के लिए। और अगर रात वगैरह तक कोई पेपर आ रहा तो वो भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि क्वेश्चंस पता चल जाए कि जो सबसे वायरल पेपर हो रहा है, क्योंकि वायरल पेपर ही के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रात वाला पेपर डाला तो उसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस आए थे, वैसे ही पेपर अगर मिलता है तो अपन लोग अपलोड कर देंगे। ओके गाइज, तो फाइनली ये वीडियो आई थिंक समझ में आई होगी। जिस मोटिव के साथ हमने बनाई है वो मोटिव आपको समझ आ गया होगा।
होप सो कि आप लोग अप्लाई करो एंड अब कॉन्फिडेंटली हो जाओ और मतलब क्या बोलूँ कि इंडिपेंडेंट हो जाओ पढ़ने के लिए, वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोलूँ। ठीक है, चलो तो ये वीडियो इतनी ही बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।